वेलकम टू फरी ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक मैथ का क्लास 4। इससे पहले हम लोग क्लास 3 तक देख लिए हुए हैं। हम लोग तीनों क्लास में अभी तक देख लिए बिना हासिल वाला जोड़, फिर हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़ देख लिए। इसमें इससे पहले हम लोग तीन चीज देख लिए हुए, तीन क्लास हो गया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके इसके ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा लोग, ठीक है। और हम लोग मैथ देख रहे हैं बिल्कुल जीरो से। जिनका भी मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है उनके लिए स्पेशल बैच है, उन्हीं के लिए स्पेशल बैच है। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं बिना हासिल वाला जोड़, ठीक है। हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे पार्ट बाई पार्ट, बिना हासिल वाला जोड़, फिर हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़, और तीन टॉपिक देखे और जोड़ का तीन टॉपिक था, ठीक है। और तीनों का पार्ट था। पर हम लोग आज क्या करेंगे, एक ही वीडियो में तीनों चीज क्लियर कर लेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर चलेगा, ठीक है। हम लोग एक ही वीडियो में सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पहले पहले देख रहे हैं बिना हासिल वाला जोड़, ठीक है। ये बिना हासिल वाला जोड़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये सात, सात में से तीन जाके तो कितना बचेगा, चार। सात में से तीन जाके तो कितना बचेगा, चार बचेगा। और ये कितना, पांच, पांच में से दो जाके तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। ये छह है, छह, ओ सॉरी ये नौ है, और नौ में से छह जाएगा तो नौ में से छह जाके तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। ये चार में से, ये चार में से तीन जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये छह है, छह में से दो जाएगा तो छह में से दो जाएगा तो कितना बच जाएगा, छह में से दो जाएगा तो चार बचेगा। ये पांच में से चार जाएगा तो पांच में से चार जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। ये एक बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नौ, नौ है, नौ में से दो जाएगा, नौ में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, सात बचेगा, ठीक है। ये चार है, चार में से तीन जाएगा, चार में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा, चार में से तीन जाएगा तो एक बचेगा। और छह है, और छह में से दो जाएगा, छह में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, चार बचेगा, ठीक है। ये पांच, पांच में से तीन जाएगा तो पांच में से तीन जाएगा तो बचेगा दो। छह है, छह में से चार जाएगा, छह में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, चार बचेगा। और चार में से, चार में से, ये चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, चार में से एक जाएगा तो तीन बचेगा, ठीक है। इसके बाद है छह, छह में से दो जाएगा तो छह में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, चार बचेगा। ये पांच में से, बोले नौ में से पांच जाएगा, नौ में से पांच जाएगा तो कितना बचेगा, चार बचेगा। और दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। ये क्या हो गया, बिना हासिल वाला जोड़। हम लोग देखने जा रहे हैं हासिल वाला घटाओ, ठीक है। ये है पांच और पांच, ये है छह। तो पांच में से छह घट सकता है, पांच में से ऊपर वाला में से नीचे वाला में घटाना होता है। तो पांच में से छह घटेगा नहीं। और इसी समझ लीजिए 5 रुपए है, आपको 6 रुपए का सामान खरीदना है, आप खरीद पाइएगा, नहीं खरीद पाइएगा। काहे कि आपके 1 रुपया कम है तो आप अपने पड़ोसी वाला से कर्जा लीजिएगा। आप कर्जे ना लीजिएगा, आप पड़ोसी वाला से कर्जा लीजिएगा। तो पांच है, आप इसे कर्जा ले लीजिएगा, तो आप इससे कर्जा ले लीजिएगा तो सोचिएगा छह हो गया, और छह हो जाएगा तो छह में से छह जाएगा तो जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका घटाओ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांच है, ये इससे कर्जा लेगा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर से सुनिए, फिर से बता रहे हैं। ये पांच, छह, छह में पांच से, पांच में से छह नहीं घटेगा। ये कर्जा लेगा नौ से, नौ से लेगा पांच कर्जा, तो ये पांच है, पर ये कर्जा लेगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, ध्यान से 15 हो जाएगा, छह नहीं होगा, 15 हो जाएगा। घटाओ में ऐसा ही होता है। अब 15 में से छह हो जाएगा, 15 में छह जाएगा तो कितना बचेगा, नौ। पर यहाँ पे ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक नहीं लिख लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मानेंगे, मानना है, लिखना नहीं है कि यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, पर लिखना 15 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। और 15 में छह हो जाएगा तो कितना बचेगा, नौ बचेगा। पर ये एक कर्जा दे दिया है नौ, ये कितना हो गया, आठ हो गया। पर दिख रहा है नौ, पर है कितना, आठ है। वास्तव में कितना है, आठ। आठ में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, छह बचेगा, ठीक है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, दो में से छह जाएगा, दो में से दो, आपके पास 2 रुपया आया, 6 रुपए का सामान खरीदना है तो आप खरीद पाइएगा नहीं। दो में से छह नहीं जाएगा तो आप समझिए यहाँ पे आप जैसे कर्जा मांगे तो अपना पड़ोसी में इसका पांच है तो पांच से कर्जा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा तो 12 में से 12 लिखेंगे नहीं, बस मान लेना है कि 12 हो गया। अब यहाँ पे कर्जा है, यहाँ पे एक लिखेंगे तो 12 ही ना होगा। तो अब लिखना नहीं है, बस सोच मान लेना है कि 12 हो गया। अब 12 में से छह जाएगा तो कितना बचेगा, छह बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये चार हो गया, एगो दे दिया तो घट गया एगो कि नहीं, चार। तो चार में से तीन जाके तो कितना बचेगा, चार में से तीन जाके तो कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है सात, पांच में से सात जाएगा, सात, पांच में से सात जाएगा, नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये फिर इससे काट जाएगा तो 15 में से अब हो जाएगा 15। अब 15 में से सात जाएगा तो कितना बचेगा, आठ बच जाएगा। कितना बच जाएगा, आठ बच जाएगा, ठीक है, आठ बच जाएगा। अब इसके बाद ये, अब ये तो आठ बच गया, एगो कर्जा दिया तो ये कितना हो गया, ये आठ बच गया, नौ, अभी कितना हो गया, आठ हो गया। आठ में से अब दो जाएगा तो कितना बचेगा, छह बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा था, दो पद वाला था, थोड़ा इसका हम भारी भारी भी अब देखते चल रहे हैं। इसका प्रकार भी होता है, इससे भारी, थोड़ा और भारी 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 हम लोग अब देखते चलेंगे, ठीक है। जो आप लोगों का यह एक छोटा सा क्लास में ही घटाओ में जितना भी आपको डाउट होता होगा, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। इतना स्पेशल, इतना
एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, एकदम हर एक चीज का जीरो से एडवांस तक पढ़ाएंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ये 6 है और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहिए तो हासिल वाला था, पहले तो कम होना चाहिए फिर ज्यादा होना चाहिए, नहीं ऐसे भी होता है, ठीक है। ये 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे 7, अब 7 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो कैसे काट चलेगा? 9 से। ये 9 से काट जाने के तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब 9 से काट जाने के साथ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लिखेंगे नहीं, मानना है। अब 17 में से आपका 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब ये हो गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ये कैसे 8 हो गया कि एगो इसको कर्जा दिया, अब कर्जा दिए थे तो घर जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। अब ये है 4, ये क्या है? 4 है, और 4 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर इससे बगल से कर्जा लेगा तो 14 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। अब ये है 4, अब ये एक कर्जा दे दी थी, कितना हो गया? 4 ना हो गया, भले दिख रहा है 5 लिखा हुआ, तो वास्तव में कितना है? 4 है। और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब ये 7 है, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। 5 बचेगा। इसके बाद है 3, 3 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। अब 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, क्या करेगा? फिर अपने पड़ोसी वाला से कर्जा ले लेगा, एक पड़ोसी से कर्जा लेगा। तो अब पड़ोसी से कर्जा लेगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि तो ऑलरेडी ये 5 है, अब 5 में से 6 घटा तो फिर ये कर्जा इससे कहीं ले लेगा, ये कर्जा दे देगा। ये इसको कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13। तो ये कर्जा दे दिए तो कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। अब 13 में से, अब लिखेंगे नहीं यहाँ पे 13, बस समझ लेंगे क्या है? 13 है। अब 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। अब ये कितना है? 4, अब 4 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर ये अपना पड़ोसी से कर्जा मांगे, तो ये 9 से कर्जा मांगेगा, ये 4 है तो एक एक आ जाएगा इसके पास, तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख लेंगे तो 14 ही ना हो जाएगा। और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ये कितना, इसको कर्जा दिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए हम लिख दिए, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये 7, अब 7 है तो 7 में से 9 जाएगा? 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर ये इससे कर्जा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 17। और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब ये इसको कर्जा दिए तो ये तो 3 हो गया। ये 4 में से 4 घट जाता तो 0 बचता, पर ये 4 नहीं, अब कितना है? 3 है। अब 3 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर इससे अब कर्जा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13। और 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब ये कितना हो गया? ये हो गया, इसको कर्जा दिए तो ये 6 हो गया। अब 6 में से, अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1। ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर इसके बाद अगला है 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये 6 में से 9 जाएगा? अब नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेगा? ये बगल वाला से फिर पड़ोसी वाला से कर्जा ले लेगा, तो ये इससे कर्जा लेगा तो 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 लिखेंगे नहीं, एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके बगल में, ठीक है ना। ये मान लेंगे कि 1 है, ठीक है। अब ये इसको कर्जा दिए थे तो 3 हो गया। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। आप समझ लीजिए आपके पास 6 रुपया, और 6 रुपया में से 6 रुपये खा गए, या 6 रुपये आप किसी को 6 रुपये के 6 रुपये दे दिए, किसी को कर्जा, तो आपके पास 0 ही ना बचेगा। या 6 रुपये के सामान खरीद लिए, तभी आपके पास 0 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? आपके पास 4 बचेगा। ये 8 में से 9 जाएगा? नहीं, तो फिर इससे कर्जा लेगा, ये हो जाएगा 18। अब 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये कितना है? अब 7 था पहले, अब कितना को कर्जा दे दिया तो 6 हो गया। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। जा रहे हैं हम लोग जीरो वाला घटाओ, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीरो वाला घटाओ, ठीक है। ये 0 में से 6 जाएगा, आपके पास 0 रुपये है, आप समझिए आप 6 रुपये के सामान खरीदते तो आप खरीद पाइएगा? नहीं खरीद पाइएगा, तो आप कोई से ना कोई से कर्जा लीजिएगा। तो इससे पहले वाला क्लास याद है, मान लीजिए 0 है, एक पड़ोसी से कर्जा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1 लेगा तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 है पर एक कर्जा लेगा तो कितना हो जाएगा? 10। पर 10 लिखेंगे नहीं, 10 लिखेंगे नहीं, मान लेना है 10। ये एगो कर्जा दिए तो घट गया, 3 हो गया, ठीक है। ये 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये है एगो कर्जा दिया इसको, तब ना ये 10 हुआ, और 10 में से 6 गया है तो 4 बचा है, ठीक है। अब इसके बाद कितना हो गया? ये 3 हो गया, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद है 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, 3। ये 4, सॉरी ये 0 और 4, 0 में से 4 जाएगा? 0 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा।
तब क्या करिए, फिर ये पड़ोसी से कर्जा लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और फिर इसको ये कर्जा दिया था 5, 0 का कर्जा दिया था, एक होती है तो एक घट गया, 5 में से एक कर्जा दिए थे 4 हो गया, एक कर्जा दिया मतलब एक तो अपना घट गया ना, ये घट गया तो 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये देखिए 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। अब 4 में से 6 नहीं जाएगा, तब पड़ोसी से कर्जा, पड़ोसी तो ऑलरेडी 0 है। अब जो 0 कोई के कर्जा दे सकता है, ऑलरेडी वो भीख मांगा है, ये एकदम कंगाल है, ये किसी को दे सकता है कर्जा, नहीं दे सकता। तो अब ये इससे कर्जा मांगा, ये कहा कि भाई हमें केनहू से लिया के दो, ये कहा कि ठीक है भाई रुका, हम इंतजाम कर रहे हैं। ये इसको ये 4 इससे कर्जा मांगा, तो ये अब इसके पास भी नहीं है, तो ये क्या कहा, पड़ोसी वाला से कर्जा लिया। ये क्या किया, ये 0 इससे कर्जा लिया, ये 0 था, ये इसको एक कर्जा दिए थे, कितना हो गया 10, पर ये 10 हो गया, पर ये इसको कर्जा दिया तो ये तो 9 हो गया। अब इसको कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा, 9 ही ना हो जाएगा, इसको कर्जा देगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा, इसको कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से समझा देते, ठीक है। ये 4 में से 6 नहीं जाएगा, अब 4 में से 6 नहीं जाएगा, ये 0 से कर्जा मांगेंगे। 0 कभी किसी को कर्जा दे सकता, ऑलरेडी वो 0 है। अब 0 किसी को कर्जा नहीं देगा, तो अभी ये आगे वाला से मांगेगा कर्जा, ये है 0, तो ये इसको कर्जा देगा, तो ये 0 है, तो इसको एक कर्जा देगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 तो हो जाएगा, पर इसको फिर इसको आगे वाला के भी कर्जा देना है, तो फिर इसको कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसको कर्जा देगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 है, तो इसको कर्जा देगा तो 14 हो जाएगा। अब 14 हो जाएगा, अब तो 14 हो गया, पर लिखना नहीं है यहाँ पे 14, बस मान लेना है 14, ठीक है। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा, पर ये कितना है, 0 नहीं, अब क्या है, 9 है, कर्जा ले लिया तो कितना है, 9 है। और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये कितना है, एक कर्जा इसको दिया, तब ये इसको दिया, तब ये हम लोग का क्वेश्चन बना, ये कितना हो गया, ये हो गया 7। 7 में से 4 जाएगा, अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह बनाना है, इस क्वेश्चन में हम लोग कोई भी मिस्टेक कर देता है, हम लोग को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद कितना है, 4 है, 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर ये बगल वाले से कर्जा मांगेगा। अब बगल वाले से कर्जा मांगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये इसको कर्जा दिए तो ये 6 था, तब इसको कर्जा दिए तो 5 हो गया। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब ये 0 में से 3 घटेगा, 3 घट सकता है, नहीं घटेगा, 0 में से 3 नहीं घटेगा, ये बगल वाला से पड़ोसी से कर्जा लेगा, नहीं कि किसी से जिससे मन किया, अब यहाँ पे 0 है, मन क्या इससे कर्जा ले लेंगे, नहीं, अपना पड़ोसी वाला से कर्जा लेगा। तो ये 6 से कर्जा लेगा, बड़ संख्या हो या छोट संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इससे ये बगल वाला से कर्जा लेगा, इसका रूल यही है। ये कितना लेगा, 0 से, ये 6 से कर्जा लेगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 3 जाएगा, अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7। अब ये कितना हो गया, को कर्जा दिया तो ये 6 था, पर ये कर्जा दिया तो कितना बच गया, ये बच गया 5। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये है। अब 9, अब 9 ये तो किसी को कर्जा नहीं दिया, तो ये सेम जो जितना है उतना ही है। और 9 है, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 8, 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर ये 0 है, अब 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं 0 का है बार बार आ रहा है, तो 0 हम लोग क्या सीख रहे हैं, 0 वाला घटाव सीख रहे हैं, तो 0 तो बार बार अवई करेगा, जिसका नाम हम लोग जिस चीज पढ़ रहे हैं उसमें 0 ही है, 0 के बारे में ही पढ़ना है, तो हम लोग 0 हर क्वेश्चन में ही आएगा, समझ लीजिए 0 है। और 0 में से 4 जाएगा, अब 0 में से 4 जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कैसे कार चलेगा। अब कोई 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे चुपचाप 0 बच जाता है, कहले हम लोग के कर्जा दे, ऐसा हो सकता नहीं, घटाव है, इसको देना ही पड़ेगा। अभी ये नहीं तो कहते थे कि हाई हाई ज्यादा है, ये 4 कर्जा दे दे इसको, तो नहीं, 4 कर्जा नहीं दे सकता, इसका पड़ोसी ही कर्जा देगा, नहीं कि कोई आप गए केसरिया, सॉरी आप कहीं मार्केट गए, ठीक है, आपके पास रुपया कम हो गया, तो जिससे मांग करेगा उसी से मांग लीजिएगा, नहीं ना, आपके कोई रिलेटिव हो, जान पहचान, उसी से ना कर्जा मांगिएगा, तो वही वाला बात है, ठीक है, ये वही वाला बात है। तो ये अपना पड़ोसी से कर्जा मांगेगा, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये कर्जा दिए तो 5 हो गया, 5 में से फिर 6 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर ये इससे कर्जा मांगिए तो 15 है। अब 15, अब ये 5 था, को कर्जा दिए तो 15 हो गया, अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, ये है। इसको कर्जा दिए तो 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्त में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।